तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर अलर्ट कि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो पहले जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने फिल्म देख रखी है। बाकी इस फिल्म से रिलेटेड कोई डाउट या कन्फ्यूजन है कि फिल्म आपको देखना भी चाहिए या फिर नहीं, तो ऊपर आई बटन पर आपको इसका मूवी रिव्यू का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो। तो अब आते हैं हम फिल्म की कहानी पे। तो यहाँ पर हम सब जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमको इस फिल्म में देखने को मिला क्या। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो प्रेजेंट का वक्त है, इससे हम 2 साल पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चार्ली और उसकी वाइफ, जो कि कैंसर से पीड़ित है, या फिर नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर हमें उसके एक रिलेटिव से भी पता चलता है, जो कि स्कॉट को ये बात बताता भी है कि उसकी वाइफ को कैंसर था या नहीं वो पता नहीं, पर जो चार्ली है उसने ये कहा था कि उसकी जो वाइफ है उसने खुदकुशी की थी और एक तरीके से उसने अपनी जान ले ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो देखिए, चार्ली अपने घर से, जो कि हमें देखने को भी मिलता है कि वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और किसी भी कीमत में वो अपने घर को खोने से बहुत ही ज़्यादा डरता था। और यहाँ पर जो उसकी वाइफ है वो चार्ली के बारे में बहुत ज़्यादा ही जानती थी, और वो ये जानती थी कि ये जो चार्ली है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है। जिसके बाद वो सारी जो प्रॉपर्टी है अपने नाम कर लेती है और चार्ली के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं रखती है, और जो घर है, घर भी वो अपने नाम और अपनी बेटी के नाम पे कर देती है, अपने नाम पे कर लेती है। जो कि चार्ली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसको घर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अब ये जो घर है वो उसके हिस्से पे नहीं आ रहा था जब तक उसकी वाइफ जिंदा थी तब तक। और यहाँ पर चार्ली भी कोई दूध का धुला इंसान नहीं था, उसने काफ़ी सारे फ्रॉड्स किए हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ों में वो एक तरीके से बैंकरप्ट भी हो गया था, या फिर वो क्या बोलते हैं, दिवालिया। तो इसी वजह से जो उसकी वाइफ थी वो पहले से ही ये बात जान गई थी कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कमीना और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है, तो इसलिए इसको कुछ देने का मतलब नहीं बनता है। और एक तरीके से चार्ली को उसने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। अब यहाँ पर उसकी जायदाद पाने का इकलौता उपाय सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ था तो वो ये था कि वो अपनी वाइफ को जान से मार दे और सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेटी तो थी, लेकिन उसकी बेटी इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं, उसको ये बात साफ साफ पता भी थी। जिसके बाद वो एक रात गुस्से में पागल होकर अपनी वाइफ के पास जाता है और एक बंदूक से उसका काम तमाम कर देता है। जिसके बाद हमें आगे देखने को मिलता है कि उसकी बेटी को इस सच्चाई का पता चल जाता है कि उसके पिता ने क्या किया उसकी माँ के साथ। जिसके बाद वो भाग जाती है वहाँ से और वापस कभी आती नहीं है, और जिस शहर में दूसरे शहर में जाकर रहती है वहाँ पर वो अपना नाम बदल लेती है, ताकि जो चार्ली है वो उसको कभी ढूंढ ही ना पाए और कभी चार्ली की जो मनुष्यत है उस मनुष्यत का साया भी उस पर ना पड़े। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि 2 साल बाद स्कॉट और एनी, जो कि अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इस्टेब्लिश हो चुके हैं अपनी लाइफ में, एक तरफ बिजनेस और दूसरी तरफ ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रहा होता है, दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में टॉप पे होते हैं, और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो बेबी को प्लान करेंगे, जिसके लिए अब उनको एक अच्छा खासा घर चाहिए। जिसके बाद वो घर ढूंढने लगते हैं और उनको मिलता भी किसका घर है, चार्ली का घर। जिसके बाद वो चार्ली से जाकर बातचीत करते हैं और उसके बाद उस घर को जाकर देख लेते हैं बहुत बढ़िया से अच्छे से। वहाँ पर जाकर उन्हें थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है चार्ली और उसकी हरकतें, लेकिन स्कॉट और एनी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। और जिसके बाद चार्ली उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें घर चाहिए तो तुम्हें इतने पैसे देने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और स्कॉट ये बात बोलता भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा है, पर एनी की वजह से वो मान जाता है और डील फाइनल हो जाती है। अब चार्ली ने इतनी बड़ी कीमत इसलिए रखी थी ताकि वो इस घर को कभी खरीद ना पाए। हालांकि जो एनी है उसकी खूबसूरती देख के चार्ली शायद फिदा हो गया था, जिस वजह से उसने हामी भर दी थी इस घर को बेचने के लिए, वरना ये घर तो वो वैसे भी बेचने वाला नहीं था। अपनी वाइफ को मार दिया उसने घर को अपने नाम रखने के लिए, अपने घर को अपने ही अंडर रखने के लिए, तो वो अपने घर को किसी पराये को क्यों देगा। तो जब वो दोनों इस घर में आके शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके बाद चार्ली चला तो जाता है, लेकिन फिर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि चार्ली कहीं गया नहीं था, बल्कि घर के नीचे में एक बेसमेंट
था, जिस बेसमेंट में वो रहता था और रहकर उस घर पे नज़र रखता था। इसके अलावा स्कॉट और एनी पर भी वो नज़र रखता था, और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, घर की हालत किस तरीके से है, कोई घर पर गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। तो वो हर एक चीज़ मेंटेन करके रखता था, क्योंकि घर उसको इतना ज़्यादा प्यारा जो था, तो उस वजह से वो हर एक चीज़ पर ध्यान देता था। और ये चीज़ धीरे 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 एनी और स्कॉट ने भी नोटिस की। हालांकि उससे पहले माइक ने पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये चार्ली एक अजीब सा इंसान है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। पहले तो स्कॉट मानने को तैयार नहीं था, फिर एनी मानने को तैयार नहीं होती है, फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है, क्योंकि हर बार कभी ना कभी चार्ली वहां पर पहुंच जाता था और कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता था उन दोनों के घर पे, जो कि अब उनका घर था। और यहाँ पर चार्ली का आना जाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चार्ली ये बार बार बोलता रहता था कि वो फ्लोरिडा चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं था, घूम फिर के वहीं आसपास में भटकता रहता था। फिर धीरे धीरे ये शक में बदल जाता है, और उसके बाद उनके साथ काफ़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि स्कॉट को चोट लग जाती है वॉकिंग के टाइम पे, और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। फिर उसके बाद माइक अचानक से गायब हो जाता है। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि चार्ली ने उसको जान से मार दिया, वो भी तब जब वो बस देखने के लिए स्कॉट के कहने पे, जब वो हॉस्पिटल में था कि ये जो एनी है वो सही सलामत है या नहीं, कहीं चार्ली ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है कि माइक पकड़ा जाता है, जिसके बाद चार्ली उसको जान से मार देता है, क्योंकि वो एक तरीके से रास्ते का कांटा बन रहा था चार्ली के लिए, जो कि वो बनना नहीं था उसको, लेकिन वो बन गया। तो चार्ली की आंखों में वो खटक रहा था, तो उसने उसको जान से मार दिया। अब चार्ली को धीरे धीरे लगने लगा कि अब ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना ज़्यादा सही नहीं होगा, जिसके बाद वो अपने रंग रूप में आने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि स्कॉट बहुत ही ज़्यादा परेशान और गुस्से में एक होटल में जाकर उसको बहुत बड़ा भला बुरा बोल देता है चार्ली को, जिसके बाद चार्ली का माथा गर्म हो जाता है। उसके दूसरे दिन तो वो उसका एक्सीडेंट कर ही देता है, और उसके अगले दिन उसको समझ में आता है कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली है, जिस